1:30 बजे रात में इनोसेंट बच्चों को टेररिस्ट के नाम पर अरेस्ट किया गया। नौजवान को वापस नहीं लेके आता तो हम सबको रोड पे उतरना पड़ेगा जस्टिस के लिए। 3 बजे भी मैं उनको यही बोला कि कानून को हमको इज्जत करना चाहिए, कानून के दायरे में रह के काम करना चाहिए। सूर्या जो है इज लाइक अनफिट फेलो, और उस मुसलमानों को लेकर जो गुस्सा, जो हसद, जो जलन, जो भड़ास मुसलमान कम्युनिटी के नाम पर वो उसने पढ़ करके सुनाया। अनफिट फेलो। ये किंग में ये 17 मुसलमान नहीं है। फॉर्मर चीफ मिनिस्टर कुमारस्वामी साहब से बात किया हूँ, हमारे देवेगौड़ा जी साहब से भी बात किया। क्या वजह क्या थी इसकी? इसका एक ही वजह थी, क्योंकि हम मुसलमान थे। जाकर बीजेपी वालों से कहोगे कि मुझे नाश्ता चाहिए तो वो बोलेगा पाकिस्तान, और कोई जाकर दोपहर में बोलेगा मुझे खाना चाहिए तो वो बोलेगा राम मंदिर, और कोई जाकर डिनर मांगेगा तो बोलेगा जम्मू कश्मीर और गुजरात। इंशाअल्लाह अच्छे कामों के लिए हमेशा हम थे, आज भी हैं, और जब तक अल्लाह की मर्जी रहेगी तब तक भी हम खड़े रहेंगे। मीडिया में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद फारूक अहमद। नाजरीन, जैसा कि आप लोग जानते हैं, तेजस्वी सूर्या एमपी ऑफ बेंगलुरु, जहां पर इन्होंने कई बातें हमेशा मुसलमानों के ख़िलाफ़ कहते आ रहे हैं। कभी मदरसे का हो वाक़या, कभी हो मुसलमानों को टेररिस्ट का, कभी मुसलमानों के ख़िलाफ़ अनाप शनाप बकना, तो ऐसी बातें ये करते ही आ रहे हैं। तो इसी दौरान यहाँ पर एक वाक़या पेश आया जिसमें बेड स्कैम किया गया, यहाँ पर बेड बेचे गए। तो इन्होंने तकरीबन 200 के करीब लोग वहाँ पर शामिल थे, लेकिन इन्होंने एक कमेटी को बताया कि इसमें मुसलमान ही शामिल क्यों हैं और मुसलमान इस तरीके से क्यों करते हैं। एक कमेटी को इन्होंने बताने की कोशिश की। ये हमेशा से ऐसे कारनामे करते रहते हैं। यहाँ पर कहना है इमरान पाशा का, और यहाँ पर हम बात भी करेंगे मोहतरम इमरान पाशा से। और एक बात आपको बताता चलूँ, जिस तरीके से जो 16 लड़कों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था, ये मासूम है, इनको किसी की इस चीज़ के बारे में कुछ नॉलेज नहीं है। ये सभी चीज़ें इमरान पाशा ने हमें बताई हैं। तो हम आपको बताते हैं जिस तरीके से इमरान पाशा आवाम के बीच में रहकर आवाम की हर वक्त मदद करते हैं और आवाम के साथ रह के आवाम की परेशानियों को वो समझकर उनके बीच उनके परेशानियों को दूर करने की भी कोशिश करते हैं। ऐसे में आज कई घरों के तकरीबन 16 फैमिली के बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं, जिसको इमरान पाशा ने अपनी थ्रो छुड़वा कर लेकर आए हैं, और ये सभी चीज़ें हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। तो जानेंगे मोहतरम इमरान पाशा से इसकी सारी। तेजस्वी सूर्या जो हैं तकरीबन 200 के ऊपर लोग जो बेड स्कैम में आए थे, लेकिन वहाँ पर इन्होंने एक मुसलमान कमेटी को टारगेट करके बताया है सर। और आप जब से ये पता लगा है, आप नौजवानों को छुड़ाने के लिए जद्दोजहद भी करते आ रहे हैं, आपको ये पता कैसे लगा सर, ज़रा तफसील बताइए। अस्सलाम वालेकुम। रात में करीबन 1:30 बजे, 1 बजे या 1:30 बजे जो यहाँ पर खड़े मौजूद हमारे नौजवान हैं, इनके कुछ फैमिली के लोग मेरे पास आए, आकर के बताए कि हमारे बच्चे जो है घर नहीं आए। मैं बोला क्यों नहीं आए? बोला नहीं, ऐसा वो वार रूम, बीबीएमपी वार रूम में, कोविड सेंटर वार रूम में क्या काम करते हैं, उनको टेररिस्ट बोल के लेके पुलिस वाले गए। बोले कहाँ गए? बोले जयनगर पुलिस स्टेशन में लेके गए करके बोले। 1:30 बजे रात में इनोसेंट बच्चों को टेररिस्ट के नाम पर अरेस्ट किया गया करके मैसेज इनके घर वाले दिए। तो मैं जैसे ही ये सुना, ये कैसा हो सकता है, ये हमारे इलाके के, हमारे पादरनपुरा शामना गार्डन के बच्चे गलत नहीं हो सकते। खैर इंक्वायरी करेंगे, इसके बारे में बात करेंगे करके बोल के इमीडिएटली मैं वहाँ पर हमारे थोड़े बहुत पहचान के पुलिस ऑफिसर से बात किया और जॉइंट कमिश्नर से बात किया, और जो आउटसोर्स एजेंसी जिन्होंने इनको रिक्रूट किया बीबीएमपी में 4G के तहत शॉर्ट टेंडर नोटिस में इनको लिया गया है। ये सारे पुलिस डिपार्टमेंट, बीबीएमपी डिपार्टमेंट और जो आउटसोर्स एजेंसी है,
क्रिस्टल इन्फोटेक, इनको बात किया। 1:30 बजे से 2 बजे तक मेरी बातचीत जारी रही कि मैं उनको पूछा ये बच्चों का क्या गलती है, ये इनोसेंट लोग हैं जहाँ तक मुझे मालूम है, बेड ब्लॉकिंग में रखे हैं करके वहाँ से रिपोर्ट आई। बोले आप पहले बोले टेररिस्ट, 17 मुसलमान जो है टेररिस्ट बोले, फिर फ़ोन करने से पता चला कि नहीं बेड ब्लॉकिंग में इनका इन्वॉल्वमेंट है, ये इलीगल बेड ब्लॉकिंग किए हैं, यानी कि बेड ब्लॉकिंग स्कैम कर दिए हैं करके बोले करके रिपोर्ट आई। तो मैं बोला ये सवाल ही नहीं पैदा होता, ये लोग नहीं कर सकते। तो मैं बोला देख तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी से तू इनको हायर किया है, तू इनको रिक्रूट किया है, अगर तू खड़ा होकर ये नौजवान को वापस नहीं लेके आता तो हम सबको रोड पे उतरना पड़ेगा जस्टिस के लिए करके मेरी डिमांड उनके साथ एजेंसी वालों के साथ रखा। तो जैसे ही प्रेशर बिल्टअप हुआ तो अल्हम्दुलिल्लाह ये लोग कुछ नहीं किए थे ना, किसी की ज़रूरत भी नहीं है इनफैक्ट, तो इनोसेंट थे। तो इन्वेस्टिगेशन के बाद में एजेंसी वाला उधर खुद उसके मैनेजर को डेप्यूट करके वहाँ पुलिस स्टेशन में रह के काम करके इनको छुड़ाना पड़ा रात में। क्या भाई, रात में इन लोगों को छुड़ाया, मैं छुड़ा कर लेके आया। फिर इन रात में बात किए, 3 बजे के करीब कुछ मेरे पास आए थे ये लोग। 3 बजे भी मैं उनको यही बोला कि कानून को हमको इज़्ज़त करना चाहिए, कानून के दायरे में रह के काम करना चाहिए। क्या क्या चला करके पूछा तो ये बोला ऐसे ऐसे से पूछे हमको बेड ब्लॉकिंग के बारे में, आप ऐसा किया वैसा किया, जो कुछ भी है। मैं बोला ठीक है, फाइनली क्या बोले, बोला फिर सवेरे आने के लिए मांग रखे हैं। ठीक है तुम सवेरे भी जाओ। बोला क्या बात, सुबह में भी जाओ, पुलिस वाले बुलाते हैं, जाओ, जो भी कानूनन वो पूछेंगे आप उसका जवाब दो। बैक एंड में आपके लिए लीगल टीम तैयार करके मैं खड़ा हूँ। इन लोगों के सामने ही बात किया है, करेक्ट क्या भाई? इन लोगों के सामने ही बात किया, मैं मेरा लीगल टीम को बात किया, हाँ बीबीएमपी के जॉइंट कमिश्नर को बात किया, आउटसोर्स एजेंसी का जो क्रिस्टल इन्फोटेक का प्राइवेट लिमिटेड का ओनर है, ओनर को भी बात किया। बराबर नहीं क्या बात? इनके सामने ही बात किया, स्पीकर डाल के बात किया। अल्हम्दुलिल्लाह इन्वेस्टिगेशन में 1 दिन चला, 2 दिन चला, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। ये लोग बेकसूर थे, क्यों प्रॉब्लम होगा? सर फाइनली ये सवाल बनता है, अगर ये इन लोगों का कोई उसमें वो नहीं था तो फिर तेजस्वी सूर्या ने पर्टिकुलरली इन लोगों के नाम क्यों लिए? तेजस्वी सूर्या का इंटेंशन था, उसको चाहिए था कि देखो ये सब मैं हाईलाइट किया हूँ, वो सिर्फ आके 17 लोगों का नाम पढ़ा, नाम पढ़ करके उसके अंदर जो क्रोध मुसलमानों को लेकर, जो गुस्सा, जो हसद, जो जलन, जो भड़ास मुसलमान कम्युनिटी के नाम पर, वो उसने पढ़ करके सुनाया। आउट ऑफ 205, वो 205 का भी नाम लेता, 205 जो मेंबर्स थे वहाँ पर काम करने के एम्प्लॉई, उसमें 17 लोग मुसलमान थे। वो 17 लोग को नाम पढ़कर वहाँ पर जो ठहरी हुई स्पेशल कमिश्नर फाइनेंस एंड बेंगलुरु साउथ इंचार्ज तुलसी मद्देनी IAS ऑफिसर, उसको उसके ऊपर प्रेशर बना रहा था। ये प्रेशर पहली बार नहीं बनाया, सेकेंड अटेम्प्ट में उसने मीडिया के सामने प्रेशर बनाया। पहली बार जो है 3 दिन पहले यही तेजस्वी सूर्या BBMP जाता है, BBMP जाकर उसी मैडम, वो जो तुलसी मद्देनी मैडम जो है IAS ऑफिसर को बात करता है, निम्गे ई मुसलमानರು 17 ಜನ ಇವರೇನಾ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು करके पूछता है। और प्लस एक मुस्लिम जोनल हेड बनाया जाता है नोडल ऑफिसर, वो नोडल ऑफिसर को भी वार्निंग देता है, नम साउथ के हमारे साउथ जोन को यही एक नोडल ऑफिसर आपको बाकी था क्या, इसको आप जो पोस्ट दिए करके बोलता है। बेंगलुरु में 8 जोन्स है, 8 जोन है, 8 जोन में कोविड ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए एक जोन जो बेंगलुरु साउथ को दिया जाता है वो मुसलमान को देता है। उसके लिए भी ये लोग के दिल में इतनी दुश्मनी है, इतनी खार है
इतनी जलन है, इतना हसद है कि डाइजेस्ट नहीं हुआ जा रहा। तो आज पिक्चर बाहर क्लियरली आ गई कि बेड बुकिंग में ये 17 मुसलमान नहीं है। बेड बुकिंग में जो है, जो बेड स्कैम में जो लोग पकड़े गए हैं वो दूसरे लोग हैं, दूसरी कम्युनिटी के लोग हैं। आज उनको पुलिस भी अरेस्ट कर है और वो इन्वेस्टिगेशन में है, कोर्ट को प्रोड्यूस किए हैं। ये सरासर जो चामराजनगर का इंसिडेंट है, चामराजनगर के इंसिडेंट में जो लोग मरे ड्यू टू नॉन सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इन टाइम, ये इशू डाइवर्ट करने के लिए ये जो गवर्नमेंट का इनका जो फेल्यूर है, जो लोग मर रहे हैं दिन रात, हर घंटे हर लोगों को, हर किसी को एक खबर आती है कि आज ये फ़लाँ शख्सियत मर गया, कल वो फ़लाँ शख्सियत मर गया, यही रिपोर्ट आ रहे हैं। और हमारा फ़ोन बजता है, फ़ोन आया तो सिर्फ कोई फ़ोन करेगा बेड है क्या करके, कोई फ़ोन करके पूछेगा ऑक्सीजन सिलेंडर मिलेगा क्या करके, कोई पूछेगा आईसीयू है करके, कोई पूछता है वेंटिलेटर है क्या करके। ये आलम नफसी का आलम चल रहा है। ऐसे आलम में चाहिए कि हिंदू मुसलमान हर कम्युनिटी के, हर पार्टी के लीडर्स जो कोई भी हो, सब मिलजुल कर एक साथ खड़े होकर लोगों की खिदमत करें, लोगों का काम करें, लोगों के लिए कुछ हम ऐसा करें जिससे ये बीमारी से बाहर आए और ये बीमारी जिसको पकड़ती है उनको हम सर्विस दें और उनके लिए हम हॉस्पिटल्स को, उनके लिए हम पेशेंट्स को, उनके लिए ऑक्सीजन सप्लाई करने का काम, उनके लिए मेडिसिन सप्लाई करने का काम, उनके लिए जो भी हमसे हो सके वो काम करना है। ये काम छोड़ कर ये नालायक तेजस्वी सूर्या, मैं तो अनफिट फेलो, ये शख्सियत की वजह से इतना सारा इतना सारा जो इनजस्टिस हुआ है ये नौजवान लड़कों के साथ। अभी फिलहाल जो है, जो इनकी टेम्प्रेरी जॉब थी उसको भी जो सस्पेंड कर दिया गया है, तो इसके लिए क्या डिमांड्स रहेंगे? इसके लिए मैं हमारे फॉर्मर चीफ मिनिस्टर कुमारस्वामी साहब से बात किया हूँ, हमारे देवेगौड़ा जी साहब से भी बात किया हूँ। वो ये हमारे नौजवान लड़कों के लिए गवर्नमेंट में बात करेंगे, ये लड़कों को फिर से उधर ड्यूटी दिलाने के लिए इंशाल्लाह। जो आउटसोर्स एजेंसी का जो एमडी है, मैं भी उससे पर्सनली बात किया हूँ और कल भी ये लड़कों के सामने ही बात किया। क्या भाई, इनके सामने ही बात किया हूँ, मैं स्पीकर डाल के बात किया हूँ। बस वो इन्वेस्टिगेशन जो चल रहा है वहाँ से इनको क्लियर होने दो। इन्वेस्टिगेशन में सतीश रेड्डी के पीए हरीश का नाम भी है, तो उसमें क्या कहना चाहिए? तो वही आके पहले बेड्स काम करके वही कर रहे थे। हाँ, तेजस्वी सूर्या के साथ। नहीं, उसको कानून के तहत पुलिस है, एक्शन लेगा। उसको भी अगर बेड स्कैम में वो शामिल है तो उसको ज़रूर सज़ा मिलेगी। और हमारी डिमांड, जो हमारे नौजवान लड़कों के साथ जो इनजस्टिस हुआ वो किसी और के साथ होना नहीं चाहिए। आज 17 लोग को निकाले, मैं भी बोल सकता हूँ 4 महीने के लिए 17 लोग को मैं भी रख कर एक 5-6 लाख 8 लाख देना कोई बड़ी बात नहीं है। 10-12 हज़ार 15 हज़ार दे देना कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पर बड़ी बात होती है, आवाम हमको चुनी है कि हम आवाम के लिए काम करें, हम आवाम का हक़ दिलाएं, चाहे हमारी गवर्नमेंट रहे या ना रहे, चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो, हम हमारे कौम के लिए, हमारे हुकूक के लिए, राइट्स के लिए हमारी आवाज़ उठाएं। ये नौजवान लड़कों को फिर से वहाँ पर नौकरी दिलाने के लिए हमारी जद्दोजहद रहे। क्योंकि आज हम 17 लोगों को निकाल दिया गया गवर्नमेंट से, बीबीएमपी से। आज हम चुप बैठ जाएंगे तो कल 1700 लोगों को निकालेंगे, मुसलमान लोगों को निकालेंगे, एम्प्लॉयज़ को। परसों 17,000 को निकालेंगे और फिर आगे चलते हमको हिंदुस्तान से ही आप निकलो करके बोल के, वैसे भी वो मुहिम चला रहे हैं। बस ये कोविड के वजह से उसको स्लो डाउन किया है। CAA, NRC और NPR का मामला आप सबको पता है। हमको हिंदुस्तान से निकालने की मुहिम चला रहे हैं, लेकिन हमारी आवाज़ उस वक्त भी
हम उठा के खड़े थे, रोड पे गए, हुकूमत से लड़े, आज भी इंशाअल्लाह हम लड़ेंगे। ये सिर्फ 17 लोगों का सवाल नहीं है, सारी कम्युनिटी का सवाल है, सारे मुसलमान भाइयों का सवाल है। अब अगर ये आवाज़ उठाने में बहुत लोग सोच सोच के आज करूं या कल करूं या क्या नहीं करूं बोल के आज बाहर आए हैं, मैं उनको भी मुबारकबाद देता हूं। मैं चाहता हूं कि इंस्टेंट ऐसा कोई मसला होता है, हम लोग इमीडिएटली इंस्टेंट रिएक्शन करते हैं। आप लोग भी इंस्टेंट काम करो और ये नौजवान लड़कों को अपने पास रखने के बजाय उनको फिर से नौकरी दिलाकर दूसरों को एक मैसेज पहुंचाए जैसा होएगा कि अगर कहीं पर भी इनजस्टिस होता है तो हम लोग इमरान आरिफ पाशा, कुमार स्वामी साहब, देवेगौड़ा साहब, इरफान पाशा, हम लोग उमर पाशा चुप नहीं बैठेंगे। हमारे हुकूक के लिए हम लड़ेंगे, चाहे इसमें हमारी जान भी अगर देना पड़ा तो हम सबसे आगे आकर खड़ने के लिए तैयार हैं। अभी सर्टिफाई हुआ है, सर्टिफिकेट नहीं दिए हैं, तो उसके लिए जो है इट इज़ डॉक्यूमेंट्री वर्क। वो डॉक्यूमेंट्री वर्क जो है वो इंशाल्लाह कल परसों हमारे हाथ में आ जाएगा कि किसको किस तरह से सर्टिफाई किया गया है। सर फाइनली तेजस सूर्या को आप क्या कहना चाहिए? तेजस्वी सूर्या जो है इज़ लाइक अनफिट फेलो, और उसको मैं समझता था कि वो एक यूथ है, वो सबको लेके चलेगा, सेक्युलर है करके बोल के बहुत लोग बोलते हैं वो ऐसा वैसा करके बोल के, फिर भी हम लोग ज़्यादा दिमाग नहीं ख़राब कर लेते। लेकिन ये जो काम के लिए ये लड़कों के साथ जो गलती किए, नाइंसाफ़ी किए, इसको देखते हुए, इसको मद्देनज़र रखते हुए क्लियरली पता चलता है कि ये लोग जो है कम्युनल है। ये अगर आज मर रहे हैं लोग, आज किसी को आप जाकर बीजेपी वालों से कहोगे कि मुझे नाश्ता चाहिए तो वो बोलेगा पाकिस्तान, और कोई जाकर दोपहर में बोलेगा मुझे खाना चाहिए तो वो बोलेगा राम मंदिर, और कोई जाकर डिनर मांगेगा तो बोलेगा जम्मू कश्मीर और गुजरात। इनके पास ये सिर्फ यही मुद्दा बाकी रह गया है, बाकी कुछ इनके पास करने के लिए नहीं है। ये अनफिट फेलोस है। अब लोग खड़े हो गए हैं, हम नहीं। आप लोग देखते हो कि हमारे पादरनपुरा वाले एक हिंदू भाई की लाश पड़ी हुई थी, कोई उसको उठाने वाला नहीं था। वो लाश को, उसकी अर्थी को खंदा देने वाला हमारा पादरनपुरा का मुसलमान लोग, हमारे पादरनपुरा के लोग अपने कंधों पर उठाकर लेकर उसके शमशान गए। वहाँ पर उसका जो भी क्रियाक्रम था, अंतिम संस्कार जो भी था, वो पादरनपुरा के लोग जाके करके आए। करने से ऐसे नौजवानों को क्या हिम्मत देना चाहते हैं, क्या ऐसी बात बताना चाहते हैं कि ऐसे वाक़ियात होने के बावजूद भी नौजवान मैदान में आए और आकर इंसानियत की खिदमत करते हैं? बिल्कुल सही बोला आपने, क्योंकि एक हादसा मेरे साथ ही हो गया था। पिछली बार मैं कोविड में काम करते करते मुझे पॉजिटिव हो गया। मेरा कुछ बड़ा गुनाह नहीं था, छोटा सोशल डिस्टेंस वायलेशन बोल के मेरे को लेके जाके जेल में डाल दिया। लेकिन अफसोस की बात है, कोई एक मुसलमान, हम लोग 17 लोगों के लिए खड़े हैं आज, कोई एक मुसलमान एमएलए भी हमारे हक़ में, हमारा कारपोरेटर मुसलमान जो है ये लड़ा तो किसके साथ लड़ा, ये आवाज़ उठाया तो किसके लिए उठाया, ये खिदमत किया तो किसके लिए किया, इसको क्यों लेके जाके जेल में डाले बोल के एक मुसलमान एमएलए भी उठकर सामने आकर आवाज़ नहीं उठाया। लेकिन मैं उनमें से नहीं हूँ। मुझे पता है हम लोग यहाँ पर 1000 या 5000 साल जीने के लिए नहीं आए। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, 1000 या 5000 साल जीने के लिए नहीं आए। आज की हालात को देखेंगे तो आज है सो हम कल नहीं है। जब तक हमारी जान बाकी रहेगी, हम लोग जो है
ऐसा कहीं पर भी इनजस्टिस होता है, मुझे जेल में डाला गया, मुझे पुलिस स्टेशन में बिठाया, मुझे टार्चर किया गया, फिर भी बावजूद उसके मैं फिर आज भी वही दिल लेके खड़ा हूँ, वही जिगर लेके खड़ा हूँ, वही हिम्मत लेके खड़ा हूँ, वही हौसला लेके खड़ा हूँ, वही हिम्मत से बात करता हूँ, वही हिम्मत से फेस भी करूँगा इंशाल्लाह। भले इसमें मुझे वो कुछ भी करे, मेरे लोगों के लिए, इंसानियत के लिए, मेरे भाइयों के लिए मैं कभी भी पीछे नहीं हटा और आइंदा भी नहीं हटूँगा। जो कोई भी हक़ का काम करता हो वो गर्व से करे, किसी को मदद करता है तो गर्व से करे, किसी को साथ देता है तो भी गर्व से करे। इंशाअल्लाह अच्छे कामों के लिए हमेशा हम थे, आज भी हैं, और जब तक अल्लाह की मर्ज़ी रहेगी तब तक भी हम खड़े रहेंगे।